नमस्कार दोस्तों। कोरोना संकट प्राकृतिक संकट है। कभी कभी कोई संकट बहुत दिनों तक रहता है, कभी कभार कोई संकट थोड़ा दिन ही रहता है। प्रकृति प्रदत्त संकट मानव के लिए हानिकारक होता है। प्रकृति मानव के लिए वरदान तभी तक है जब तक मानव प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे। जो ही मानव अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना आरंभ कर देता है, तभी प्रकृति स्वयं को शुद्ध करने के हेतु मानव पर संकट बन जाती है। जिस प्रकार मानव अपने शरीर की सफाई करता है, उसी प्रकार प्रकृति भी अपना सफाई करती रहती है। मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो खुद के साथ साथ प्रकृति की भी शुद्धता और पवित्रता को कायम रखे। आदिम मानव के समय मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलता था। उस समय प्रकृति मानव को कम नुकसान पहुंचाती थी। समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की सोच और आवश्यकता बदली। इनको पूरा करने के लिए अब मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगा। अब पहले से ज्यादा प्रकृति के प्रकोप से मानव को नुकसान हुआ है। आज का मानव तकनीकी मानव है। आज का मनुष्य आध्यात्मिक सोच से ज्यादा तकनीकी सोच को महत्व देता है। तकनीकी आधारित जीवन शैली के बीच प्रकृति का अंधाधुंध शोषण हो रहा है। प्रकृति कभी भी अशुद्ध नहीं रहना चाहती है। प्रकृति कभी भी मानव के एक सीमा से ज्यादा हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती है। जिस दिन से मनुष्य ये समझने लगे कि प्रकृति उसके नियंत्रण में है, उसी दिन से प्रकृति संकट बन जाती है। और जिस दिन से मनुष्य ये मान ले कि वो प्रकृति के अधीन है, तभी प्रकृति वरदान साबित होती है। कोरोना संकट भी एक दिन दूर हो जाएगा। बस प्रकृति थोड़ा अपने को शुद्ध कर ले। अब बहुत दूर से ही पर्वत की चोटियां नजर आने लगी है। पहले से ज्यादा नदियों का पानी साफ हो गया है। पहले से ज्यादा हवा स्वच्छ हो गई है। विलुप्त के कगार पर पहुंची कुछ प्रजातियां आ चुकी हैं। बस मनुष्य को धैर्यपूर्वक प्राकृतिक संकट के बीच खुद को बचाना है और दूसरे को भी। अब प्रकृति का मौन संदेश सुने। अब प्रकृति की ओर लौटे। नाउ रिटर्न टू द नेचर।